खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब जनाब तैयार मलिक साहब मैं सैयद काजी। नाज़रीन, कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है और आज मरीम साहब अभी तकरीर भी कर रही थी मगर धांधली का शोर भी शुरू हो गया है। ये तो हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। कहीं भी इलेक्शन पाकिस्तान में हो धांधली की गुफ्तगू पहले शुरू हो जाती है। काजी फाजी साहब के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर रिव्यू पटिशन डाल दी है, जो बाद में ये तीसरी हो जाएगी रिव्यू पटिशन। इस पर क्या मामला है और क्या सिलसिला, और वतन अजीज़ में टैक्स क्यों चोरी होता है, टैक्स क्यों लोग नहीं देते, हुकूमत क्यों नाकाम रहती है। हर चंद किस दफ़ा टैक्स में इजाफा हुआ मगर ज़्यादातर तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही लिए जाते हैं। और अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली हो रही है और जो ख़ित्ते में तब्दीली हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। बड्डी साहब, अब यूँ लगता है कि इलेक्शन और धांधली की गुफ्तगू लाज़िम मलज़ूम है। जहाँ भी होगा इलेक्शन का नाम, वहाँ धांधली की बात भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन कराया ही धांधली के लिए जाता है। अगर धांधली नहीं करनी फिर इलेक्शन क्यों कराना? क्यों रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आ रहे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार अपोजिशन को कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जमातें माजी में इतनी धांधली कर चुकी हैं। अब देखें, अभी इलेक्शन हुआ नहीं, पता नहीं किसने जीतना किसने हारना, पहले ही शोर डाल रही हैं। अगर ये हार गए तो यकीनन इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की धांधली हुई है। अगर जीत गए तो ठीक है। जब आपकी सोच ये है कि जिसमें आपकी जीत है वो शफाफ इलेक्शन है, जिसमें हार है वो धांधली है, तो उस मुल्क ने आगे क्या जाना है? ऐसे इलेक्शनों का फ़ायदा ही क्या? ऐसे इलेक्शनों का फ़ायदा ही क्या? धांधली तो वो धांधली होती है जो मेरे खिलाफ हो जाए। अगर आप शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने उस दिन आपने खुद शॉर्ट सुनाया ना कि वो कह रहे हैं पिछले 40 साल से हैं, तो मेरे तो ख्याल में इस मुल्क में इलेक्शन होने नहीं चाहिए। पहले धांधली के खात्मे के लिए तमाम जमातों को मुतफिक करके इलेक्शन रिफॉर्म्स लाई जाए, उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। आज आप बोल रहे हैं इलेक्शन से ज़्यादा आपने मादी में क्या किया वो नहीं बता रहे। इमरान खान बुरा, फलां बुरा, फलां बुरा, हमारे खिलाफ तो हम नहीं मानेंगे। आइंदा ठीक कर लो, हमारे खिलाफ सुन लेना काई साहब, धांधली हुई तो हम नहीं मानेंगे। तुम आपने तो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले इनकार कर दिया कि मैं हारूंगा तो धांधली है, तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? ये मतलब है अभी रिजल्ट आया ही नहीं। हो सकता है वो कह रहे अगर धांधली हुई, वो पता नहीं फरूक था, तो वो आखिरी हद तक जाएंगे। भाई फिर पहले ही चले जाओ। ये सुन लें जरा, मरियम साहब अभी तकरीर जो कर रही थी क्या कर रही, सुनाइए जी। खोल कर सुन लो कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। मैं आपके सामने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहती हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन जीती, कश्मीर का चोरी करने की कोशिश की, तो आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी। जी मलिक साहब, और मैं 2 मिनट इससे पहले मलिक साहब आप जाए करें। अब इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा है? मोहतरमा मरियम बरबाती है। अगर आप हारे तो आपके साथ दस्तूर पर बैठूंगे। अब आप बता दें, रिएक्शन तो हो गया। मैं इससे भी थोड़ी सी एक सेंसिटिव बात करना चाह रहा हूँ, गो कि आपका सवाल ये नहीं, मैं थोड़ी सी देखिए, जब आप आज़ाद कश्मीर में बात कर रहे थे वो फ़र्क है। आप लाहौर में वो बात कर सकते हैं, इस्लामाबाद, आप ऐसी एक सेंसिटिव जगह पे बैठे हैं जब मकबूजा कश्मीर के लोग सुन रहे हैं। जब वहाँ पे हम ये बहस करेंगे कि कश्मीर का सौदा हो गया, तुमने फ़रोख्त कर दिया, फरोश कर दिया, इसका हमारे सियासतदानों को समझ होनी चाहिए कि आप जो 1 करोड़ कश्मीरी है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं। और आप जब धांधली कहेंगे, इससे क्या हो रहा है? मैं 200% नहीं 300% एग्री हूँ कि हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले जो असल इशू इलेक्शन से बड़ा ये है कि जब तक जमातें सारी बैठ के किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होती कि ये इलेक्शन से हम एग्री करते हैं, हम इस पे कॉन्फिडेंट हैं, फिर आगे जाना चाहिए। ये पाकिस्तान की बदनामी होगी। मैं ये अल्फाज नहीं, मतलब आज बिलावल साहब ने बिल्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बताने की जरूरत नहीं किसको कहा है, किसको कहा है, मैंने नहीं सुनी तकरीर। हाँ, मुझे पसारे लगे। नहीं सीरियसली नहीं, उन्होंने मोहतरमा नजर में मरीम नवाज को कहा कि आप शेर की बजाय बिल्ली बन गई हैं। तो आप मेरा मतलब किस अल्फाजों में हम चले गए हैं? अच्छा, हक्कान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब इतनी घटिया अल्फाज बिलावल ने यूज किए कि मैं इस्तेमाल नहीं कर, जवाब ही नहीं दे सकता। हम सुनवाएंगे। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट की आपको बात, मैं बड़ी साहब जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक कदर मुश्तरक है यहाँ पे। अगर आप बीजेपी में देखें और मुस्लिम लीग नून में देखें, वो वहाँ पे पाकिस्तान इशू को खेलते हैं या इलेक्शन जीतने के लिए। यहाँ पे अब वही स्ट्रेटजी इनकी नज़र आ रही है कि कश्मीर बेच दिया, इंडिया के साथ दोस्ती कर ली, इंडिया को ये कर लिया। तो यहाँ आपको मोदी और इनकी पॉलिसी एक लग रही है। मेरी सबमिशन है, मैं मोदी की तरफ नहीं जा रहा। मेरे और मलक साहब की बात आप सब सुने नहीं, समझे नहीं।
उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगर हम हारे तो हम शरह दस्तूर पे बैठेंगे। वो तो उन्होंने पहले के जो नतीजा हम अगर जीते तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। इस इलेक्शन का तो फायदा ही नहीं रहा। वो मेरी समझ में नहीं आता, ये छोड़ दे। ये अपने इक़्तिदार के लिए आपको कह देंगे आपने भारत से दोस्ती कर ली, कश्मीर बेच दिया, जबकि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर नहीं बेच सकता। 2-4 मीर जाफर होते हैं, हर जगह ही होते हैं। लेकिन मुझे इस इलेक्शन से काजी साहब जानने दें, इनके डायलॉग जो हैं, मोदी का यार बिलावल भुट्टो लगाता रहा, मरियम को लेके लाड़का ना चले गया। अब जब इस इलेक्शन का फायदा क्या है जिसका आप पहले अनाउंस कर रहे हो कि हमने नतीजा नहीं मानना? भाई वो तो तय है कि जो नतीजा मेरे खिलाफ होगा मैं नहीं मानूंगा, मगर मैंने फिर वही सवाल किए कि बीजेपी पाकिस्तान कार्ड खेल रही है, मुस्लिम लीग नून इंडिया कार्ड खेल रही है, कश्मीर भेज दिया, कश्मीर बिलावल ने भी ये खेला है, उसने भी ये कहा मैसेज। क्या अपोजिशन क्या लें? वह अपोजिशन का यही कार्ड है। वैसे इसमें अपने हमारे खान साहब ने भी मुजद है, मोदी के यार के मुजद खान साहब है, वो ट्वीट करते रहे अपना नवाज शरीफ या वज़ीर आज़म था कि ये मोदी का यार है और ये मिल मिला के सारी अपना हमारा सारा करैक्टर तो एक ही है, मेरे ख्याल में कोई फ़र्क तो नहीं है। तो उसका आपको मैं वही इस सेंसिटिविटी को हमें समझना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के लोग मकबूजा को जाना है। चलो ये दोनों लगाए मोदी का यार और काश पाकिस्तान के भी दोस्त बन जाओ, पाकिस्तान के भी वेल विशर बन जाओ। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब ने तो बगैर वीजे के बुला लिया था उनको, उसकी एक पस मंजर था। और वो राजन जो था, और क्या नाम है उनके जो सरमाएदार आ रहे थे उनको यहाँ रास्ता दे रहे थे, सम रीजन। ये तो ऐसी इमरान खान तो आपको पता ही है कि वो एक ब्रेक है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंडित साहब, फिर इसका तो साफ एक मतलब ये है कि भाई बात सिर्फ एक ताले आजमाई की है, इक़्तिदार तक पहुंचना है, जो मर्जी नारा इस्तेमाल कर लो। मैं इस शर्त पे खेलूंगी प्यार की बाजी, हारूं तो मैं तेरी जीतूं तो जो। मुझे तो वैसे आज इस तकरीर के बाद मोहतरमा मरियम नवाज के मैं इलेक्शन कमीशन होता, मैं इलेक्शन ही ख़त्म मनसूख कर देता। भैया आपने पहले ही अदम एतमाद कर दिया कि मैं हारूंगा तो धांधली है, मुझे सिर्फ वो इलेक्शन चाहिए जिसमें मैं जीतूँ। तो ये नहीं हो सकता 5 जमातें लड़ रही हैं एक सीट पर, 5 के MNA मुंतखब हो जाए, MNA एक नहीं बनना। इसका मतलब है 4 ने धांधली का शोर डालना है। तो मेरा मकसद ये है, कुत्ता आप कुएं से क्यों नहीं निकाला, इंतखाबात शफाफ करने के लिए। जब वक्त का वज़ीर आज़म बार बार कह रहा है, हाँ। अब जाए तजावीज़ लेके। जिस वक्त मैं ये समझूंगा कि मेरे अब्बा जी ना बै करवा के लिख के दे गए थे कि मैं ही मुक्तदार हूँ, मैं इक़्तिदार में हूँ, फिर इस तरह की बातें होती। जी आप ये कश्मीर के इलेक्शन की जरा नाज़रीन को बताएं। भाई साहब, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 45 नशिस्तों पे ना इलेक्शन होगा और इसमें 8 उनकी मखसूस ने 53 टोटल नशिस्तें बन जाती हैं। उसमें से 35 जो 2/3 लेगा वो वहाँ पे हुकूमत बनाएगा। आज़ाद कश्मीर की असम्बली होती है, वज़ीर आज़म होता है बाकायदा। मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इस 45 में से 12 जो नशिस्तें हैं ना वो पूरे पाकिस्तान में फैली हैं। आम लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है। तो जो लोग आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं, मुजफ्फराबाद है, लिपा वैली है, नीलम वैली है, तो वो तो हो गए कश्मीरी। मगर पाकिस्तान ने देखे कितनी बड़ी फैसिलिटी दी है, जो 47 से जो लोग मकबूजा कश्मीर से श्रीनगर जो इंडिया का ऑक्यूपाइड महाजरीन जो है, वो जो भी हैं, अगर उन्होंने आगे कहा कि मैं कश्मीरी महाजर हूँ, तो वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी है, वो पाकिस्तान का भी वोट देता है और उसके साथ वो कश्मीर का भी वोट देता है, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो एबटाबाद में हो, चाहे लाहौर में हो। तो 12 नशिस्तें पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, बाकी की वहाँ पर कश्मीर में। इसमें जो 35 नशिस्तें ले जाएगा वो हुकूमत बनाएगा। इससे पहले जो हुकूमत थी वो नवाज शरीफ की पार्टी की थी और उनकी 37 नशिस्तें। तो उससे पहले किसकी थी? अच्छा, ये एक ट्रेडिशन है। अगर पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में हो, ये हमारी ट्रेडिशन है, तो वहाँ पीपल्स पार्टी जीती है, ये हुआ भी है। इस तरह जब नून वहाँ पे आई है तो वहाँ पे नून जीती है। मैंने इसीलिए मलक साहब से पूछा था, मादी में देखें तो जिसकी हुकूमत वफाक में हो ना, उसी की कश्मीर में इलेक्शन जीतते। तो ये तो आपकी नून लीग को आदत पड़ गई हुई है धांधली की। वो तो उस नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है जिसमें अवाम उनको रिजेक्ट करे। इसका हल क्या है? क्या मतलब है फिर इस इलेक्शन के बाद फिर एक नई मूवमेंट चलेगी? 2018 के इलेक्शन वाला कोई माइक लाल कोई नहीं। आज तक आप वज़ीर आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड कह रहे हैं, और सिलेक्टेड होने के लिए जो तुमने शर्मनाक दास्तान बनाई है इस्लामाबाद में पिंडी में, शर्म करो यार, छोड़ दो इस मुल्क को, अब इन लड़ाइयों से निकालो, ये अच्छा है ये बुरा है। भट्टी साहब, ये अब जिस वक्त तक ये माजी के मज़ार आप पर मुसलत रहेंगे, ये गंद पड़ा रहेगा। ज़रा सुनाता हूँ कुछ उन्होंने और कहा है, आपसे कमेंट लेना है। जी सुनाइए। आप
आपने वो नवाज शरीफ साहब की वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने कौम को ये बताया था कि एक सरकारी एहलकार ने जो ड्यूटी पे था उसने कहा कि मरियम नवाज शरीफ को हम स्मैश कर देंगे। उनके बहुत करता धरता की तरफ से ये थ्रेट मुझे आया। ये किसने कहा था जी? या सीरियसली मुझे नहीं पता किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मलक साहब, सीरियसली। देखें, एक तो मैं आपको खबर दे दूं, नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि आपने खुल के हिट करना है इमरान खान को। ये जो इनको इंस्ट्रक्शन सिर्फ इमरान खान को, ये तो कोई लेना, इशू ही नहीं। मैं उधर दूसरी तरफ ही आने लगा ना जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा 5-10% अगर आपका कहीं पे लगे कि आपका गुजारा नहीं हो रहा तो आप स्टैब्लिशमेंट पे भी हमला कर सकते। देखें, इमरान के खिलाफ तो मेरी बात आपको भी पता कौन है। नहीं, मैं एक जवाब देने लगा हूँ इसका थोड़ा सा। काजी साहब, पहले दिन से आप कह रहे हो कि हम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मान रहे। आइन कहता है वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म है नहीं, जब चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। इनके मानने ना मानने से मैं ना मानूं तू कौन? नहीं तो इनकी मुझे बताए, इनकी क्या शहबाज शरीफ साहब पहले तो असेंबली से इस्तीफा देना। अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो आप लीडर ऑफ द अपोजिशन कैसे हैं? और काजी साहब वज़ीर आज़म को तनकीद करना, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं ये सिलेक्टेड है और वो मान नहीं रहे। लेकिन आपका आइन और दुनिया कह रही है वो वज़ीर आज़म। इसमें इनके इतने झूठ इनके मुंह पे पड़ रहा है कि एक मुल्क जो आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म बन चुका है, असेंबली में इलेक्शन हुए। यार बाहर चले जाए ना, कहें जी ये असेंबली गलत है। इसमें तो आप, मेरा ख्याल है आपसे मैं डिसएग्री करूंगा। पीपल्स पार्टी ने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिलेक्टेड का। यार पहले बिलावल ने शोर डाला है, पीपल्स पार्टी आपकी सारी अपोजिशन उसको सिलेक्टेड। आपके उनके कहने से नहीं ना, मैं मुझे जरदारी सब पसंद होना पसंद, ये सच है कि 2008 से 18 तक वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे। तो यार ये लोगों को क्या बेवकूफ समझते हैं? इनके कहने से क्या है? ये कहने के बंदा नहीं ये औरत है, औरत नहीं तो बंदा मान जाएगा। अपोजिशन हमें समझ नहीं आती कि ये अपोजिशन कहे कि ये करप्शन हो रही है, ये नाइंसाफी हो रही है, ये ठीक है। लेकिन रियलिटी कुछ तो आप जब चेंज करेंगे ना उस पर फिर लोग सवाल उठाएंगे। एक और बात ये है, 10 साल आइन तोड़ने वाले को प्रेसिडेंट कबूल कर लिया आपने, हैं? अब उधर आप कुछ नहीं हुआ। तो ये हिपोक्रेसी और मुनाफिकत बंद करें कि ये अगर महंगाई और करप्शन की इस चीजों पे आते तो लोगों ने साथ ये इशू है कौम का कि मुझे रोटी क्या महंगाई कर 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। सब आज 15 रुपए किलो तो यार मेरी बात आज की बात। और मुर्गियां ये बनाते हैं, ये मेडिकल कॉलेजों पे फीसें ये बढ़ाते हैं, उससे पैसे आप कमाते हैं। चीनी की कीमत बढ़ती है तो इनको फायदा होता है। मुझे बताएं ना, जब ये खुद बेनिफिशियरी है महंगाई के तो उसमें क्यों आएंगे इस तरह के 2 किस्म के फ्रॉडुलेंट इशू पे खेलते रहेंगे? हल्का सा सवाल, ये महंगाई रोकना किसका काम है? बस इसके बाद आप जवाब दे दें। ये नवाज शरीफ का काम है? किसी का भी नहीं। अच्छा, ये किसी का भी नहीं, क्योंकि अब मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता। 80% मेशत जब आपने डकैतों के हवाले की हुई है, रियासत से निकाल के उनको दे दी है, तो कौन करेगा? तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास केस गया था, उन्होंने कहा था ये मंडी करेगी। मंडी के पे किसका कब्जा है? मियां नवाज शरीफ का, जरदारी साहब का और इनके पास। काजी साहब जरा जोशे खिताब नहीं मैं क्या यार सुन ले, मेरी सुनाना है कुछ, मेरी सुन ले। महंगाई कंट्रोल करना भी इनका काम नहीं है, गुड गवर्नेंस करना भी इनका काम नहीं है। क्या हुकूमत लेना सबका क्या कमाल है? भाई मैं खाली मौजूदा हुकूमत की नहीं बात कर रहा, A to Z। भट्टी साहब बात मैं कह रहा हूँ ये आइन इन्हें हलफ देता है ये अवाम की जानो माल की हिफाजत और उसके हकूक पर अमल दरामद कराएंगे, ये हलफ लेते हैं, जिम्मेदारी। तो ये कैसे? मोहम्मद चौधरी साहब की अदालत में जब ये केस किया था महंगाई का, तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं चीफ जस्टिस साहब? मंडी करती है ये, यहाँ फैसला हुआ था। ये जो भगवान दास की रिपोर्ट थी, ये फिर पेश कर लेंगे इस पे। मैं ये जरा बात करते हैं, ये बिलावल साहब कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पता नहीं मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, वो एतराज ना करे। बहुत इज्जत करते हैं उनका, हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली की हुकूमत को बका सके। मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। तो कहते हैं ये शेर की बजाय अपना क्या इंतखाबी निशान की तरफ रेफरेंस दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने बड़ा गहरी लफ्ज़ कह दिए हैं कि बिल्ली भाग जाता है और शेर मैदान में रहता है, वो साफ कह चुके हैं। इसका मतलब बिलावल आजकल फॉर्म में और चौके छक्के लगा रहे हैं। वैसे तो उन्होंने बड़ी इज्जत करते हैं, खास तो उन्होंने इज्जत से किया शुरू।
यार मैं तो हैरान हाँ लेकिन देखें बिल्ली शेर की खाला होती है, शेर मगर टाइम तक गायब हो जाती है। मगर गोल्ड मेडल इन दोनों में से जिसका बनता है ना, टू बी ऑनेस्ट, वो वजीर दाखिला का। किसी भी मुल्क का वजीर दाखिला जो है ना, वो उस मुल्क की सोल है, दिल है। तो हमारे वजीर दाखिला तो इनको बिल्लो रानी कहते हैं। मैं तो वो तो हरासमेंट का केस है सीधा। लेकिन कादी साहब, गुजारिश ये है कि बिलावल साहब को मैं कहता हूँ नौजवान है और इनका फ्यूचर भी ब्राइट है, और मैं मरियम से बेहतर इनका फ्यूचर देखता हूँ। लेकिन कश्मीर की ये किस्मत संवारने गए हैं, फिर आपको बुरा लगता है मेरी बातों का। 13 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में है, उधर भी रोशनी डालें हमने क्या क्या अच्छे काम किए। सिंध भी तो हमारे भाई हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे इम्तहान होते हैं वहाँ पे, मैं आपको बताऊँ। अच्छा जरा यार शॉर्ट से सुनते हैं, बड़े दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, तकलीफ दे हैं। शेख रशीद साहब को भी सुन लें। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, बिल्लो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी बिलो। देखो बिल्लो रानी, बिल्ली, ये आपकी बिल्ली भी अगर आपने कहा है तो वो एक फिगरेटिव सेंस में बनता है ना, कि नहीं वो दोनों तरफ से देखें। पाकिस्तान का जो आइन है वो वैसे भी फेडरल मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं बनता। दोनों ही तजलील करना है अच्छे लफ्जों में। एक मैं कहता हूँ ना, आए मलक साहब तशरीफ रखे, वो बै भी जा बड़ा, लेकिन दोनों लफ्जों में कहाँ बैठने का। लेकिन ये सियासत में ये रवायत हो गई है कि क्योंकि आपके पास अपने अच्छे काम गिनवाने के लिए है ही नहीं, गाली देने के लिए आपके पास अल्फाज़ों का ज़ख़ीरा है। हमारे पॉलिटिशियनों मेरा दोनों से अपनी मालूमात के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जब इलेक्शन हो तो क्या हुकूमती मशीनरी उसका हिस्सा बन सकती है? नहीं, ये फेडरल मिनिस्टर है, ये जेन में रहे यार, फेडरल है, ये कैंपेन कर सकते हैं, ये सवाल यार। मैं कह रहा हूँ कि एक बुरा करप्शन सुअर का गोश्त है, कोई भी करे। एक तो मेरा कंसेप्ट क्लियर है, इसमें मुझे कोई वहाम नहीं। जो बंदा खुद आइन तोड़ रहा है, अगर वो मिनिस्टर है और उसको इजाजत नहीं है, अगर नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी तो गलत है। मैंने कब डिफेंड किया? लेकिन मुझे ये बता दें, आपके 3 दफा वज़ीर आज़म रहे, अदालतों को उन्होंने गालियां दी, माँ बहन की गलीज़ गुफ्तगू की, एस्टेब्लिशमेंट तक को बुरा किया। आपके कानून के मुंह पर थूक कर वो बंदा लंदन बैठा है, बुलाओ उसको, फिर इतनी हिम्मत है तो कोई अखलाकी जुर्रत करो। नहीं, मलिक साहब एक और बात करें, जब मरहुमा कुलसूम नवाज साहब का इलेक्शन हो रहा था तो एक पैसा भी सरकार का खर्च नहीं हुआ था वहाँ पे। और यार जो रवायतें आप बना के गए हो, उनके खिलाफ क्यों बोलते हो? कादी साहब, आप मेरी दुखती रग पे हाथ रखते हूँ मैं ना, बोले जरा। अच्छा हाँ, मरियम नवाज साहबा का अल्लाह जन्नत नसीब करे, कुलसूम नवाज साहबा का इलेक्शन हुआ। मरियम नवाज वक्त 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ अरब रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही थी, डेवलपमेंट फंड। ये नहीं थी, सुने, एक दफा चीफ सेक्रेटरी ने फोन नहीं सुना, इन्होंने अपने अब्बा को कहा 180 इधर मरियम सियासी मीटिंग अटेंड कर रही है, दूसरे कमरे में आईजी और चीफ सेक्रेटरी बैठे होते थे कि अभी मरियम साहब आएगी तो हम हुक्म की तमील करेंगे। उसने कहा 10 करोड़ का फंड यहाँ, 10 करोड़ इधर, 50 करोड़ इधर, 50। लुक यार, चोरा दे कपड़े ते डांगा दे गाल। यार अंदाजा करो कि अनइलेक्टेड बच्ची जो ना MP है, ना मैंने ना काउंसलर है, उसके इंतजार में सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ सेक्रेटरी और IG कमांडर, तो फिर दिमाग खराब होनी है ना। तो अच्छा ये इलेक्शन आप साहब, आप सवाल एक पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पर पूछ सकते हैं, और मैं भी पूछ सकता हूँ, इन्हें पूछना बनता है, शर्म से डूब के नहीं मर जाना चाहिए। काजी साहब, आपकी लड़ाई तो आप बन सकते हैं, मेरा सवाल मुझसे किया ना, देखिए इनसे सवाल बिल्कुल आपका सही आता है, मगर मुझे आज रहना है, मैंने आगे देखना है। अगर पीछे जो अगर किसी ने गलत काम किया उससे मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि वजीर दाखिला ये जुबान इस्तेमाल करे। आपका सवाल वैलिड हो सकता है, मरियम का नहीं, जो मेरा इशू नहीं, को पीछे बिठा रही है। मरियम का माजी जो है वो पाकिस्तान के लोगों ने उसको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना उनका मसला है। मेरा मसला है आज जो पाकिस्तान में आप एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ जो उन्होंने गलत किया धांधली की, उनको सजा मिलनी चाहिए। मगर मेरा सवाल ये है, नहीं मेरा सवाल ले लेना, जो मेरा आपसे पॉइंट है कि आज की गलत चीजों का ये मतलब नहीं कि क्योंकि नवाज शरीफ ने की थी ये कोई ठीक कह रहा है। पहले ये बताएं, मैंने कहा ना कि वजीर दाखिला का काम नहीं कि इलेक्शन में बात करें। आप कहते हैं नवाज शरीफ बराबर कर दो। कब हमने कहा कि आजकल करप्शन नहीं हो रही? कभी सुना मेरे मुंह से? आज तक ईमानदारी से आप न्यूट्रल बात, कभी कहा कि गुड गवर्नेंस है? कभी कहा?
मेरा बटी साहब सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन मरियम नवाज अगर कहे कि दूसरे पे वज़ीर दाखिला, तो मैंने इस चीज का विटनेस हूँ 180 तो जेब नहीं देता अगर आपने वो गलत कहा। जो एक बंदा आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक खातून चले गई, उसने कहा कि मेरा बच्चा गुड़ बड़ा खाता है, इसे रोके। आपने हुक्म फरमाया कि कल बच्चे को बुलाना। वो सहाबा कराम चले गए, तो आपने कहा जी क्या बात है, आज क्यों नहीं किया, कल आप? उन्होंने कहा आज मैंने खुद गुड़ खाया था। तो यार लोग, जो बंदे ब्यूरोक्रेसी को पाँव की जूती बना के रखा, जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन करा दिया, और सानिया मॉडल टाउन के मुजरमान को इस हुकूमत ने मनपसंद ओहदों पे नवाजा, अगर वो फिर हमें थोड़ी सी इतनी सी बात है बजा करेंगे, मैं ब्रेक तो फिर तकलीफ होगी। एक फिक्रे में आप अगर कोई मुस्लिम लीग नून के कैंप में खड़ा होकर इमरान खान पे अटैक करता है ना, तो उसको जेब नहीं देता, उसको शोभा नहीं देता। हाँ, इंडिपेंडेंटली करें, हम नवाज शरीफ से भी करते हैं, इमरान खान के खिलाफ सबसे ज़्यादा तनकीद किसने की? हमने की। बट वी नेवर डिफेंडेड कि हम PTI की पोजीशन से नून लीग को अटैक करें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट कह लें या जिस तरह भी है, काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ एक बड़ी अल्लाह करके कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई थी, मगर दोबारा से रिव्यू पटिशन डाल दी है प्रेसिडेंट साहब ने और हुकूमत ने। देखिए, मेरा ख्याल है काजी फायद ईसा साहब, मोहतरम जज साहब का ये मामला सीरियस है, क्योंकि हुकूमत ऐसा लग रही है कि वो समझ रही है कि फायद ईसा का जो रेफरेंस पहले जुडिशल रेफरेंस ख़त्म किया गया, उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। बादिउल नज़र में वो क्या ये रहे हैं कि FBR की रिपोर्ट को इंक्लूड करके तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उस पर वो दोबारा करे, तो इससे दोबारा ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अदलिया का टकराव दोबारा होने जा रहा है। आपको पता है, जब ये पहले गया था तो कायद फायद ईसा साहब ने बड़े बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनकी मिसेज की तरफ से एक दरख्वास्त आई थी, खत आया था, किसी मुनाजरे का भी चैलेंज किया, मुनाजरे का, और बड़े सख्त लफ्ज़ थे उस खत में। हाँ, उसमें सख्त और नामुनासिब लफ्ज़ थे। तो ये लड़ाई, मेरा ख्याल है, हुकूमत और अदलिया दोनों के वकार के मुनाफी है। मेरी राय है जुडिशल कमीशन में जाना है, क्योंकि कायद फायद ईसा साहब खुद आ जाते हैं, जज साहब हैं, वो बोलते हैं, सामने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान होते हैं, वो ज़्यादा उन्हें रोक भी नहीं सकते, तो वो बड़े सख्त लफ्ज़ कह जाते हैं। मेरी इतला है कि चलो, अगर हुकूमत को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो समझ रहे हैं कायद फायद ईसा की मिसेज का केस जेन्युइन है, और फायद ईसा साहब कह रहे हैं मेरे साथ ज्यादती हो रही है, कायद साहब जरा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, तो आम लोगों के साथ इधर क्या होता होगा मलक साहब? आप मेरा 2 साल तो मुझे अब याद हो गया, हम लोग जो रोना अपना डाल रहे हैं आज़ादी सहावत का, रेटिंग का, आप थके हैं, मेरा लिए निज़ाम नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैंने चीफ जस्टिस ने भी नोटिस नहीं लिया, बाकी क्या रह गया? वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा, उन्होंने भी नहीं लिया, वज़रा को कहा, उन्होंने भी लिया, और कायद फायद ईसा साहब आप ही ये रेटिंग की सिर्फ शफाफियत यकीनी बना दें, कोई इतराज़ नहीं है। मीडिया लॉजिक की रेटिंग है, इस पर एक्सप्रेस, बोल्ड टीवी, न्यू टीवी दीगर कर चुके हैं। आजकल भी हाई कोर्ट में रेट है, उसका भी नहीं फैसला हो रहा, सिर्फ इसको शफाफ करा दें। काजी साहब, अच्छा बात सुने, फिर लोग इल्ज़ाम ना लगाएं, चलो हम तो डरपोक आदमी हैं, साफ़ी क्योंकि कलम का सहारा और दलाइल का सहारा लेता है। इस मुल्क में जब आप इंसाफ नामुमकिन आम आदमी की रेंज से दूर ले जाएंगे, तो फिर वो क्या करेगा? क्या कर सकते हैं आदमी, आम आदमी के साथ जो हो रहा है। लेकिन मलिक साहब, आप क्या समझते हैं इसका? मेरा तासर डिफरेंट, मुझे लग रहा है तासर ये नहीं हो रहा कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक खिंचाव का मंजर है। मुझे लग रहा है तासर ये है कि हुकूमत और काजी साहब जस्टिस के साथ 1 to 1 हुए। देखें ना, जब इनके खिलाफ आप गए हैं, एक मैनरिज्म होता है आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, नॉर्मली हुकूमतें एक क्रेडिबिलिटी से चलती है, ग्रेस से चलती है। ग्रेस इसी में है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आप कर लें। जिस नज़र सानी की आप बात करें, इससे पहले काजी साहब के खिलाफ वफाकी हुकूमत, अटर्नी जनरल अपने शहजाद अकबर साहब, वफाकी वज़ीर जो अपने कानून है, वो 10 बंदे तो नज़रसानी के लिए दुरासे दे चुके हैं। तो उससे ये तासर बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा तासर बन रहा है हुकूमत वर्सेस जस्टिस काजी। मेरे ख्याल में ये तासर क्या बन रहा है? ये है यार, ये तो है ना, लेकिन हुकूमतों को मेरा शान नहीं है। ऑनरेबल जज साहबान ने जिस तरह गुफ्तगू की, मैं कह रहा हूँ ये कैसे हम बदनसीब मुल्क में रह रहे हैं। गो के हमें फ़ख्र है हमें पाकिस्तान होने पे, हुकूमत को भी इंसाफ नहीं मिल रहा। एक चीफ जस्टिस है यार, हाँ सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जज है,
इन फ्यूचर चीफ जस्टिस है, उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आम लोगों को तो आप सही यार मार रहे हो। फिर ये मदीने की रियासत या चाइना मॉडल, इसको क्या कहूँ मैं कहूँ क्या इसको? वो देखें उसमें जो लीगल पॉइंट उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि जो FBR की जो पहला ओरिजिनल ऑर्डर था कि भाई उसमें आप देखें कि कोई रॉन्ग डूइंग हुई है या नहीं हुई, उसको जो पिछला रिव्यू पटिशन थी उसमें उनको उस सेट असाइड उसको एक एविडेंस के तौर पर कबूल ना करके तो जो फैसला सामने भाई साहब 2 दफ़ा एक चीज़ से गुजर चुके हैं ना। मैं बार बार ग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं कह रहा हुकूमत का जो हक है वो 1000 दफ़ा जाए, ज़रूर जाए। मैं ग्रेस की बात कर रहा हूँ। 2 दफ़ा आप अदालत से जा चुके हैं, 2 दफा, एक दफ़ा नजर आप फिर नाराज हो जाएंगे। अब क्या ग्रेस के लिए एक सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें? अच्छा ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ पे ਕਰਦੇ ਹੋ? ग्रेस नाल काम होता है, ग्रेस। अच्छा एक मिनट कादी साहब, मैं राना सनाउल्लाह कहते हैं ये जज साहब ने मेरे खिलाफ इसलिए हमारे लीग के बंदे के खिलाफ जो फैसला इसलिए दिया ये भाई का अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अच्छा कादी साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। ये हुकूमत का राइट है, आईनी और कानूनी तौर पे सदर रेफरेंस भेज सकती हैं, ये रेफरेंस फिर ख़त्म हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपने सोच कर जवाब देना है, क्योंकि मैं आम शहरियों के लिए वकला, आपको सब लोग देखते हैं, हम तो नामालूम आदमी हैं। अगर कादी फाइज साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, फिर उस वक्त हुकूमत और आप अदलिया का टकराव नहीं देख रहे? देखें टकराव तो हर जगह और हर चीज़ का हो रहा है भट्टी साहब। टकराव तो भी मरियम साहब देखें, जब चीफ जस्टिस हो वो फैदाबाद वाला केस मंगा लें और कोई ऐसा केस मंगा लें। पिछले दिनों उन्होंने गालबन ये कौन सा था यार, साहिवाल इंसिडेंट, तो अगर वो चीफ जस्टिस होंगे तो वो तो सो मोटो किसी बात पे भी ले सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं तो अल्लाह रहम करे, जब भी ये स्टेज आती है देखूंगा कि दोनों तरफ से फायरिंग होगी, जो कि बेहतर नहीं है। अदारों का एहतराम होना चाहिए। सबका जो केसेस हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल केस तो नहीं है मगर पॉलिटिकल शख्सियतों के केस हैं, फिर वो भी रिवाइज हो सकते हैं इस तरह। चीफ जस्टिस मेरे पास आपको याद नहीं कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे, इफ्तिखार चोई साहब ने टाइम बार्ड था, मेरे जैसे बंदे का आधा घंटा लेट होना सुनते जब सौदी अरब से आए थे, सौदी अरब से तशरीफ टाइम बार्ड केस ही उड़ा दिया। जरा कुछ रिमार्क्स में सुना दूं आपको। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत हो रही थी, ट्रायल मुकम्मल न करने पर अदालत का KP पुलिस पर इज़हार बर्म। जस्टिस काजी फाइज साहब ने रिमार्क्स दिए कि KP पुलिस करप्ट और नाअहल है, और उन्होंने कहा कि तफ्तीश से मुतल्लिक़ ड्रामे देख ले तो काफ़ी कुछ सीख लेंगे। ऐसा काम करना है तो पूरा KP पुलिस का महकमा ही ख़त्म कर दे। काजी फाइज साहब बात करने के लिए हाथ खड़ा करने पर अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल KP पर इज़हार बर्मी, बच्चों की तरह आपको दोबारा कानून पढ़ाना पड़ेगा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दे दिया। अच्छा अब ये है कि देखें, बात ये है कि ये खेल तो अब बढ़ रहा है आगे। हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं, हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते ना किसी जज साहब के बारे में, ना तो सरकार पर हम तनकीद खुल के कर लेते हैं, मगर हम ये जो इदारे हैं इनको तो हम नहीं करते। लेकिन ये आई थिंक इट्स नॉट ओवर, मुझे ये लग रहा है। मैं आप और मैं दोनों है डर रहे हैं, और डरना भी चाहिए। नमाज रोजा फर्ज है तो जान बचा ली। दायरे में बात नहीं, मैं डर रहा हूँ ना यार, एक डरूं भी तो वो भी तस्लीम भी ना करूं। मैं तो मिसेस काजी ने फिर एक हाथ लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे, मुझे कुछ अंदाजे हैं कि कुछ सहाफ़ियों से फाइज ईसा साहब के बड़े अच्छे मरासम हैं, वो अक्सर उनसे मुलाकातें रहते हैं। उन्होंने जो मुझे बातें बताई हैं वो तो बड़ी अजीबोगरीब है कि बहुत बड़ा पंडोरे बक्स खुलेंगे जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे। करते या नहीं करते, देखें ये अदलिया का काम है, हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हम तो जो हो रहा है उसमें राय का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, मैं से कोई कानूनी एक्सपर्ट नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कोई ये जो नजर सानी की दरखास्त है इसकी भी कोई लीगैलिटी है? एक दफ़ा दो दफ़ा क्या दे सकते हैं, जितनी मर्जी करते आप दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो रवायत है ना, जब मसलन अगर एक दफ़ा रिव्यू पटिशन आपकी रिजेक्ट होगी है तो ये बहुत ही अनयूजुअल होता है कि आपकी अगली रिव्यू पटिशन जो सेकंड की थी फाइज साहब ने रिव्यू पटिशन, आमतौर पर वो उसकी बहुत रेयर। कादी साहब कादी साहब सानू तो अपने ही दर्द नजर आता है। अगर कादी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं, जो कि आइन और कानून के मुताबिक वो बनेंगे, तो क्या मीडिया लॉजिक के खिलाफ वो केस सुन लेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब तो इतनी हिम्मत नहीं रख रहे सुनने की, उनको कोई 1000 दफ़ा कह चुके हैं। आप क्या समझते हैं फाइज ईसा साहब ने अगर इतने लोगों से टकराव लिया है? मैंने 2-3 स्पीचेस सुनी है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बड़े we leave it to the fine
सेंस ऑफ जजमेंट जितने भी हमारी कोई जुडिशरी की है, हम उन्हें एक्सोर्ट या वो तो मुतालबा तो हम अदालत के सामने कोई हम तो दरखास्त ही कर सकते हैं। नहीं, हम दरखास्त ही कर रहे हैं कि वो ले सकते, लेकिन बात ये है कि मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से मैं जस्टिस गुलजार साहब को सुनता रहा हूँ, ये जो बिल्कुल सही बात करते थे कराची के बारे में, जब आपकी पूरी रियासत के जो माफियाज के हवाले हुई है तो आप क्या क्या करेंगे ठीक? हाँ साहब कितना ज़्यादा मतलब है सारा माफिया तो फिर कुछ भी ठीक नहीं करना, तो फिर चलो फिर मैं असी चुप कर जाने हैं। खुर्शीद शाह साहब का मामला आ रहा है, यहाँ पे भी वही मसला है। डबल बेंच ने समाअत की और उन्होंने कहा है कि अदालत ने NIC, VD और सिंध हुकूमत की पेश करदा रिपोर्ट एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए और अस्पताल के एक फ्लोर को सब जेल करार देने की वजह बताएं। खुर्शीद शाह सीनियर सिटीज़न और दिल के मरीज़ हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा ये सहूलत सब सीनियर सिटीज़न को मुहैया करें। अदालत का कहना था खुर्शीद शाह कौमी असम्बली के इजलास अटेंड कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं। अदालत का ने पूछा, खुर्शीद शाह एम्बुलेंस में इस्लामाबाद गए थे और मेडिकल अमला साथ था। इस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जनाब हाई कोर्ट कह रही है कि इस पर भी कुछ पेशरफ्त। आज उन्होंने बड़ा बरहमी का इजहार किया है। सिंध जो हुकूमत का जो उनको जवाब दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उन्होंने कोई मलिक साहब, चलो अदालतें तो जो करती हैं, आपके ख्याल में 2 साल में से वो जो अस्पताल में ठीक है बीमारी की वजह से, खुदा का पीपल्स पार्टी का सियासी दफ्तर बना हुआ है, आपकी अदालत में बात हुई है। और इतना हमारे गले पे अंगूठा ना रखो कि हम गिर जाए। हमें दबाओ, जरूर दबाओ, दबाते हो आपने नदीम मलिक जैसे क्रेडिबल साफी को नोटिस भेज दिया, मुझे आप गोली मरवा दोगे। अब ये कह रहे हैं कि खुर्शीद साहब सचमुच बीमार हैं और मेरठ पे अस्पताल में ताहिर मलिक साहब, खुदा का भट्टी साहब, आपकी कोर्ट के अंदर ये बात कही गई है कि ये हॉस्पिटल पीपल्स पार्टी का सियासी दफ्तर बन गया है। वहाँ पे भट्टी साहब, मैं आपसे देखें ना, मुझे पैरेलल बात करने दें। कौन सा मुल्ज़िम होता है जिसको अंदर AC लगा के देते हैं? एग्रीड। आप क्या कौन सी गलत बात की कल उन्होंने अपना जरदारी साहब ने? मुझे बताएं ना, जरदारी साहब ने गलत होंगे, उनके सारे रोले होंगे। अगर आप खुद कहते हैं क्रॉस दी बोर्ड करें, यहाँ अंदर आप उनको जो है वो रखते हैं अंदर, उनका डेंटिस्ट लादा जा रहा है, उनका डॉक्टर जा रहा है, उनका पकवान लादा जा रहे हैं, उनके खानसामे अंदर जा रहे हैं, तो फिर आप उनको तो ना कहना यार। नहीं आपकी फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है? वैसे अदब एतराब से जुर्म होता है, अपना करें या गैर करें। हाँ। इसमें ये फ़र्क अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं रखा कि कादी चोरी करे जायज़ तो आरफ करे तो नजायज़। मेरा मौक़िफ़ ये है कि 2 साल से हमारी अदालत को ये नहीं समझ आ रही कि वो कैसे हैं। और जो एडवोकेट जनरल साहब जाके मैं आपसे बात हिस्टोरिकली पूछता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहाँ रखा गया था? वो जैन आप जो मर्जी कहें, मगरबी पाकिस्तान में तो अक्सरियत लीडर था ना। मगरबी पाकिस्तान का अक्सरियत 60-50% वोटों में मैक्सिमम उसने वोट लिए थे। आपने कहाँ उसको फांसी लगाई? कैसे लगाई? मिलने नहीं दिया लोगों को। तो जब ये आप प्रेसिडेंट सेट करेंगे और दूसरी तरफ हंसते हुए आएंगे और ये जुर्म हो गया, कोई गल नहीं, तुम लंदन टूर जाओ, तो फिर भट्टी साहब लोग कहेंगे, काजी साहब हमने रवायत बना ली है पुराने मुर्दों को रोजाना निकालना और उन पे फुड़ी डालना। हाय हाय तू मर गया, मैं अकेली रह गई। और भाई मैं आज की बात कर रहा हूँ, भट्टो साहब को गया आज भी कराची में जिस तरह वो हो रही है नकल, आज पेपर लीक हुआ है। भट्टी साहब खुदा के लिए मादी में गलत हुआ, गलत है। नवाज शरीफ करे, मैं करूँ, आप उसमें तो रहा ही नहीं। आज भी नकल हो रही है, कब हम जागेंगे? बात है, आप एक फेडरेशन है, एक छोटा सूबा है, वहाँ पे पहले भी बहुत कुछ खेल हो चुका है, वो सैयद जो थे सब लोग। अब बात ये है, अब अभी बलूचिस्तान की बात की और आज इमरान खान ने कहा कि यार हम वाकई केयर नहीं करते रहे, हम आपकी केयर करेंगे। सवाल ये है कि ये तसव्वुर कैसे खत्म होगा कि उसने तो कोई खान साहब ने देखिए वहां पे गुनाह लोगों को फांसी दो आम जगह पे बिठा के, यहाँ पे असल और मन्ने परवन्ने डकैतों को पहले आप फेवर दो। खान साहब का मैं जवाब दे दूं, खान साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है। सारी जिंदगी हमें बताते रहे सरदारों ने लूट लिया, सरदार को उन्होंने मामले खुसूसी बना दिया, गलत किया, गलत किया कर लिया। ये तो हो गई बात। मेरा जो मुझे सेकंड खबर एक ही थी, मेरे आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ने कहा भारत के कहने पे जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरत नहीं, कुचले जाएंगे। ये स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं ये फरमा रहा हूँ कि ये भी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि एक दिन पेपर लीक हो,
मैं बड़ी एक छोटी सी बात बंद दुख से करने लगा, पूरा पाकिस्तान लीक हो रहा है, या वीडियो लीक्स होती हैं या पेपर लीक्स होते हैं, कि क्या पाकिस्तानी को सिखा रहे हैं। छठा दिन इन्हें रोया, हर रोज़ एक पेपर लीक हो जाता है। आपके पास एक मोबाइल चाहिए, पैसे दें, व्हाट्सएप पे पेपर ले रहे हैं, ये तो आपकी कारकर्दगी है। अब और 2 साल से पूरी दुनिया की हिस्ट्री निकाल लें, कोई मुझे कैदी दिखा दें 2 साल से उसको आप सब जेल हॉस्पिटल करार दे दें, और वहाँ का जो हेड ऑफ हॉस्पिटल है वो खुद जस्टिफाई नहीं कर रहा कि मैंने इसको क्यों रखा। भट्टी साहब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए खुर्शीद शाह साहब को लंदन न भेजने हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि कारी साहब आइन में अमेंडमेंट होनी चाहिए और ताकतवर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने या उनकी जराइम की निशानदेही करने वालों को गोली मार देनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि ये चंद लोग रह गए हैं जो करप्शन को बुरा कहते हैं, ये घटिया लोग हैं। एक और काम करें ना यार, काम खत्म कर दें, एक कानून करें, सारे इकट्ठे हो जाएं, मिलजुल के बैठे और मनी ट्रेल जो पूछे उसको सजाए मौत दे दें, उसको चपेड़े मार, सजाए मौत दे दें। खबर इलेक्शन धांधली भी, इलेक्शन धांधली और इलेक्शन यार आगे मेरे पास खबरें हैं भट्टी साहब, टैक्स कोई नहीं देता, ये पहली गलत बात नहीं तो खान साहब मैं एक बात करेक्ट कर दूं, पाकिस्तान की कौम हैवीली टैक्सड है, आम आदमी इनडायरेक्ट टैक्स, उसको ना इसके 80% पैसे मैं डॉक्टर इकराम उल हक को कोट कर रहा हूँ, आप विद होल्डिंग टैक्स से गरीब आदमी से लेते हैं और उससे रियासत चलाते हैं। टैक्स अगर नहीं देते तो वो नहीं देते कि जो यहाँ अदालत से मुजरम बनते हैं और वलायत चले जाते हैं, वो नहीं, उनका तबका नहीं देता। ये आपकी असेंबली की कहानी सुन ले, को मैं को अंदर की को खबर नहीं दे रही है। आपकी ये डाटा जो मैं देने लगा हूँ, आपकी पार्लियामान को दिया गया वो डाटा ये है कि 3 साल में ये जो शफाफ हुकूमत आई है, इसकी ने 1 करोड़ 28 लाख लोगों को नोटिस दिए कि आप टैक्स नहीं दे रहे, जो नॉन फाइलर जिसमें, उसमें से भट्टी साहब देखें इंतहा देखें, 1 करोड़ 15 लाख ने जवाब ही नहीं आज तक दिया। 64 अरब के तकरीबन उनको नोटिस दिए थे, सिर्फ 2 अरब कुछ 60 करोड़ वापस आए। मेरा सवाल ये है कि 13 लाख लोगों ने सिर्फ उस पर अमल दरामद किया, 1 करोड़ 15 लाख लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब मैं एक छोटी सी इल्ज़ाम भी लगाना चाहता हूँ, आप समझते हैं इतने ज़्यादा लोग सरकारी मुलाजम के आता है? मलक साहब, आप क्यों किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं? अगर FPR और इनकम टैक्स ना मुलव्वस हो, हिस्सेदार ना हो करप्शन का, एक बंदा टैक्स चोरी नहीं कर सकता। तो आपको किस बेवकूफ ने कह दिया? 1 करोड़ 13 लाख ने जवाब ही नहीं दिया। मैं आपको सैकड़ों मिसालें देता हूं, आपको आएगा 10 करोड़ का टैक्स, ठीक है, 5 लाख में मुकमुका हो जाएगा। और यार FPR अमाजगाह है करप्शन की, खुदा के वास्ते चोरों को चौकीदार बना के आप क्यों करोगे? नया पाकिस्तान शफाफ था, इस तरह होगा आपके लिए। ये 60 फकते रहते ना भट्टी साहब, केड़ा नया पाकिस्तान, कौन सा नया पाकिस्तान बना था? ये मेरे खान मतलब जो बुनियाद आपके नवाज शरीफ साहब आपके मंजूर रखे हैं ना, उसके ऊपर पुराना काजी साहब फिक्र ना करो। काजी साहब, हाँ, सिर्फ कुछ डकैतों काजी साहब बात सुने, आपके साबिक वज़ीर आज़म ने असम्बली में अवाम से खिताब करते हुए अल्लाह के नेना कहा, ये हैं वो ज़राए जिससे मैंने बेफिल फ्लैट लिए, इस वक्त वो बाहर है। आपका ये मुल्क में इतनी सक्कत ही नहीं, और कहीं भी याद रख लो सरकारी इदारे में उस वक्त तक करप्शन नहीं हो सकती जब तक वो सरकारी इदारे के लोग आपके साथ शामिल ना हो। बात खत्म हो जाती है। लिख के रख ले। मैं तो बाकायदा फैन हो गया हूँ, ऑटोग्राफ लूंगा शाहिद खान अब्बासी साहब का। उन्होंने कहा यार हम सारे धांधली की पैदावार हैं, तो मेरे ख्याल में धांधली की पैदावार वालों को धांधली पर कोई नाराज नहीं होना चाहिए अगर किसी और के मफाद में हो रही है। तो मैं एक बात करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात भट्टी साहब, मैं आपको ये बताऊँ टैक्स का मसला क्या है। एक तो आपकी रूलिंग एलीट टैक्स नहीं देती, और यहाँ भट्टी साहब आपने स्टोरी दी थी 1700 अरब रुपया खा जाती है आपकी एलीट, ठीक है, ये आपने स्टोरी दी थी। अच्छा, अब बात क्या है, सारा टैक्स हमसे लेते हैं, कर्जा हमारे नाम पर लेके खुद खा के हमारे पैसों से वापस करते हैं। हमसे जो टैक्स लेते हैं, मेरी हर सड़क टूटी हुई है। तालीम देना हमारा काम नहीं है, वो तो नौकरी देना हमारा काम नहीं है। पहली बात छोड़ दें, जो आम आदमी है वो तो, ये टेलीफोन है ना, इस पे 40,000 रुपये टैक्स है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं फाइलर हूँ, आप फाइलर हैं, आप फाइलर हैं, हम तो भाग नहीं सकते। सवाल ये है कि टैक्स के बदले इस मुल्क में आप लोगों को क्या देते हैं? आपकी टैक्स मनी से एक आपके मुताबिक जो चोर है उसका AC चल रहा होता है जेल में मेरे पैसों से। ऐसे ही है। मुझे बताए ना, उसके 8 बंदियों की शिफ्ट है, बंदा कन्विक्ट है, उसको आपकी अदालत ने कहा है कि तू नाअहल है, तू झूठा है, और उसके अंदर जितनी फैसिलिटीज हैं वो आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं, आप दे रहे हैं। नहीं काजी साहब, हॉस्पिटल को सब जेल बना देते हैं, हम वहां जाने नहीं देते। मुझे बताएं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप शेख रशीद साहब, क्या नाम है, खुर्शीद शाह साहब, मैं तो किसी गलत बात को नहीं कहता, किस मॉरल ग्राउंड पे पकड़ेंगे आप उनको?
कि एक कन्विक्टेड बंदे को आपने बाहर भेज दिया, वो कहेगा मुझे, मैं तो सिंधी हूँ इसलिए कर, ये गलत बात है, नहीं कहनी चाहिए। ना कोई सिंधी है ना पंजाबी है, हम सारे पाकिस्तानी हैं, बट यू गिव देम द जस्टिफिकेशन टू से ऑल दैट। कौन कर रही है बड़ी साहब? देखिए पंजाबी में कहते हैं कुत्ती चोराना रली दिए। इंसाफ के आपने साबिक वज़ीर आज़म पकड़ लिए, वज़ीर आला पकड़ लिए, सदर पकड़ लिए, क्यों रिकवरी नहीं हुई? क्योंकि शफाफ आप कराना ही नहीं चाहते। आपके मुल्क में वज़ीर आज़म भागा हुआ, खुर्शीद साहब की जितने भी आप कह रहे हैं इल्ज़ामात हैं, आपका वज़ीर आला शहबाज शरीफ उस पर क्या इल्ज़ामात है? खुद मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा रिंग रोड में 29 या 32 या 26 अरब की करप्शन हुई, ये 5-6 जगह चेंज किया गया, उसमें से एक सिंगल बंदा भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सजा तो छोड़ दें, सजा तो बहुत दूर की बात है। तो जब आपका इंसाफ भी सिलेक्टेड, आपका इंतकाम भी सिलेक्टेड, आपकी पसंद भी बड़ी साहब एक कानून और भी हम ना बना दें। मिसाल के तौर पर अगर मैं पकड़ा गया हूँ तो मुझे इजाज़त मिल जाए कि जी मैं कह दूँ कि मेरी यादाश्त चली गई है। ये पुरानी फिल्में में देखते थे ना, हीरो गिरता था सीढ़ियों से तो उसकी यादाश्त चली जाती थी, मगर अगली बार जितना आप दोनों मायूसी का इजहार कर रहे हैं, पाकिस्तान से इतना मायूस ना, आज आपकी अदालत ने एक FIA को ये हुक्म दिया है कि अब जो अपने हमारे वज़ीर आला पंजाब है उनके मामले खुसूसी हैं अपना उनके खिलाफ केस, उनके साथ उन्होंने किसी को वीडियो भेजी है, उसमें फौशी है, कोई गैर म्यारी मतलब एक स्टफ है, तो आपकी अदालत ने कमाल हो गया, उन्होंने क्या इस पर मुकदमा करे, ये जो FIA, और FIA ने वहाँ पे कहा कि हमें इन्वेस्टिगेट कर देना, उनको नहीं इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, फ़ौरन मुकदमा करो। तो ये पंजाब हुकूमत के लिए एक नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी? इस तरह नहीं, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है यार, अच्छी बात है, होना चाहिए। यही तो रो रहे हैं मैं कि ये इशराफी और हुकूमत के बंदे पकड़े नहीं जाते। मेरा आप दोनों से सवाल है कि हम किस गंद में फंस गए? सोशल मीडिया हर रोज मतलब एक चीज वायरल हुई होती है इखलाकी तौर पे, मलक साहब बदकिस्मती है। मुझे याद है कि साबिक सदर मुशर्रफ साहब वापस आना चाह रहे थे, 3 सेकंड लूँगा, मेरी उनसे बात हुई, मैं कहा सर आप ना आएँ, आपके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। वो मेरे सोशल मीडिया पे पता नहीं 50 लाख फॉलोवर है, ये वो। मैं क्या सर खुदा का वास्ता है इस सोशल मीडिया की दुनिया से निकल आए। जब वो कराची आए बाहर निकले 500 बंदा नहीं था। अब सियासत ना काजी साहब जो आपके दौर में होती थी खिदमत इबादत, अब वो मीडिया वार हो चुकी है। फेक अकाउंट बनाओ, आपको सियासत करता नहीं, मतलब है काजी साहब आपने भट्टो की सियासत देखी ना, अब सियासत आपकी सिर्फ मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जाली अकाउंट बनाऊं, मैं आपको गाली दूंगा, मुझे अच्छी जुगत कौन लगाता है, अच्छा गंदा फिक्रा कौन दूसरे पे फेंकता है। थोड़ा सा आप दोनों की इजाजत से एक सीरियस मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने नहीं, आप मेरा मैसेज ले लें। मैं लोगों को, अपने भाइयों को, अपने आप को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप मज़ाक में इजी हो कि जो फाशा चीजें फॉरवर्ड ना करें। मैं जो बात आपसे करना, और जो आए उसको डिलीट कर दें। आपकी अदालत नहीं, आपकी अदालत ने कहा कि हम आपका सारा रिकॉर्ड पकड़ लेंगे। खास तौर पर 1 साल पहले भी वो चाहे तो देख सकते हैं इस फोन से कहाँ का चीजें गई। मैं किसी को, ये मैं एक अच्छा मैसेज अच्छी नहीं किसी को रोक नहीं, हमें इन चीजों से अब बात 2 बातें करता हूँ। एक बात तो ये कि आप उसको डिलीट करते हैं, अगर कोई मुझे भेजता है तो मुझे तो नहीं पता। और एक और बात जो पुलिस ने कहा था कि वो बच्ची की जो थी, वो जो गन, वो कौन था उस्मान, वो भी बड़ी जानवर, वो जानवर, मुझे लगता है उसको भी जमानत मिल जानी है, और उसने भी लंदन टूर जाना है, ये उसको डिलीट करते हैं। बट जो आखिरी स्टोरी है, अफगानिस्तान वाली गेम तो बदल गई बटी साहब। हमने यहाँ खबर दी थी कि यहाँ तालिबान और उनकी, और मैं आपको आज कुछ नई खबरें और देना चाहता हूँ। ये जो हकानी ग्रुप है, उन्होंने चाइनीज़ से जो उनकी बात हुई, खबरें ये आ रही, उन्होंने कहा जनाब यहाँ कोई फंडामेंटलिज्म वगैरह कोई नहीं है, सारे बंदों को हम वापस लेके आएंगे। ये जो 4 रियासतें और लगती हैं उनके साथ, उनके वज़राए ख़ारजा से बात होगी, चीन की, ताजिकिस्तान से, किर्गिस्तान से, और 2 जो और स्टेट्स हैं, उनका भी आपने यहाँ पे, और वो जो एक ग्रुप है यहाँ पे तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वाला, तालिबान ने कहा है जनाब उनका जनाब यहाँ आके आप रीबिल्डिंग करें। और ये खबर भी कहीं से इसकी तरदीद नहीं आई कि फंडिंग पाकिस्तान के जरिए आएगी। दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात ये होगी कि उन्होंने अमेरिका को कहा है कि जनाब हम आपकी जो US लिस्टिंग है वो 2 ट्रिलियन की मार्केट को उड़ा के रख देंगे। ये चीन ने कल धमकी दी है। साथ चीन ने यह कहा है कि 2 ट्रिलियन का जो आपने हमारा कर्जा देना है वो वापस करें। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर राम साहब से पूछा, मैंने कहा सर वो अपनी वो छाप के दे देंगे ना, उनके पास प्रिंटिंग मशीन लगी हुई, डॉलर दे देंगे। उनका नो, बेसल में, स्विट्जरलैंड में एक मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट है। जब आपने कर्जा वापस करना है तो आप प्रिंट करके नहीं दे सकते, अपनी किटी और खजाने से देना है। लिहाजा
काई साहब एक छोटा सा सवाल है, ईरान भी एक्टिव है, इवन इंडिया एक्टिव है, दे आर इन नेगोशिएशन, वेयर इज पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान इंडिया तो इस खौफनाक तरीके से पिटा है कि आप सोच नहीं सकते। उसने अमेरिका के सर पे खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उसकी ज़ाया हो गई। अब लेटेस्ट ये है कि ईरान और तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। सर ईरान, भारत तो सर पकड़ के रो रहा है, अमेरिका तो सर पकड़ के रो रहा है, क्योंकि चीन भी आ गया। पाकिस्तान, दुनिया मान गई कि तालिबान को अभी तक अमन कायम करने में पाकिस्तान का क्रेडिट है। चीन बीच में पड़ गया, ईरान पड़ गया, क्या बाहर से निकाल दिया उन्होंने इंडिया को उसने। और आज मैं खबर आ रहा हूं और आपको दूं, चीन की आउटरीच, चीन ने इजराइल की बंदरगाह खरीद ली है 25 साल के लिए, और अमेरिका ने ये कहा है कि ये मत करो, क्योंकि यहाँ हमारा जो फ्लीट खड़ा है वो जो उनका इसराइल की मैं खबर दे रहा हूँ कि इसराइल की $290 मिलियन पे 25 साल के लिए इसराइल ने अपनी बंदरगाह चाइनीज को दे दी है। और सर ये पोस्ट कोविड दुनिया जो है ना, ये जो रिसेशन ट्रिगर हुआ है, इसने सारी सब कुछ बदल दिया है। और एक और बात सुन लें, रूस ने क्या कहा है उनका भाई बात सुने, सर्दियों में तुम्हारी गैस बंद कर दूंगा। आधे से ज्यादा यूरोप जो है ना वो अपने आप को सर्दियों में गर्म रूस की गैस से रखता है। ये बंद करें, आज आपको हमने फलां लिस्ट में डाल दिया, आज फलां लिस्ट में, ड्रामा बंद करें, अब खेल खत्म हो गया। मगर कैसा भी ये जो सुनने में आ रहा है कि $10 ट्रिलियन वेस्ट दे रहा है अगेंस्ट चाइना, ये क्या खबर है? देखिए जी, $10 ट्रिलियन जो वेस्ट दे रहा है वो जो आएगा तो देखेंगे ना। खबर तो यार मेरी बात तो सुन, मेन ट्रेडिंग पार्टनर जो है चाइना के वो सारा यूरोप है। जिस वक्त नेटो में चीन अमेरिका ने कहा था कि जनाब यलगार कर दो, तो उसमें सबसे पहले बोरिस जॉनसन ने कहा था कोई यलगार नहीं होनी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि हम दुश्मनों की सफ में चीन को शामिल नहीं कर सकते। कौन दसो, ये रिपोर्ट हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स। और मैं तो पाकिस्तान का क्या फ्यूचर? पाकिस्तान का फ्यूचर ये है कि अगर ये फंडिंग इधर से आती है और ये रीबिल्डिंग होती है, और मैं एक और भी खबर दे दूँ, पाकिस्तान की जो ट्रेड बंद थी रूस के साथ वो शुरू हो गई है। $6 अरब के जो चावल का जो मुआहदा है वो रिवाइव होगा, $6 अरब का। और दूसरी बात ये बताऊं कि तकरीबन $16 बिलियन की बात हो रही है कि जनाब हम वापस IMF को कर देंगे, आप इससे ना घबराएं, ये $100 बिलियन जो आपका है ये इसकी हमारे साथ मतलब ये चल रहा है खेल। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की जो कादी साहब ट्रिलियन बिलियन छोड़े, आटा कब सस्ता होगा, चीनी कब सस्ती होगी, रोजमर्रा की अशिया कब होगी, ये ट्रिलियन, ये बिलियन, ये किलियन, ये सुन के तो कान पक गए हैं लोगों के। आज चीनी महंगे हुए हैं। आज जब हम प्रोग्राम 2 वक्त की रोटी देते नहीं, ट्रिलियन और बिलियन के पीछे लोगों को लगाया हुआ है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया, चीन ने ऐलान कर दिया। आप पिछली 15 हुकूमतें देख लें, पिछली अगले से बुरी, अगली पिछले से बुरी। यार पिछले सारे गोली मार दो, इन्होंने सारे 100 साल बट्टी साहब, फिर मैं अब बात क्या करूं, किसी दिन इस पे रख लें बात, रख लें बात। अब तो मैं प्रोग्राम करें, लेकिन सवाल ये है कि जब रियासतों के हाथ में ही कुछ नहीं है, आपने मैशत जो है वो जो कार्टल्स को दे रखी है, तो फिर कीमतें भी ऊपर नीचे वही करेंगे ना। जरूर अब इसका हल क्या है, कभी फिर बात करेंगे। इजाजत दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।